दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल का प्रयोग। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों आपके परीक्षा में ना ये 3 से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपने परीक्षा में 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आप आर्टिकल को बहुत ही बेसिक लेवल से सीखेंगे। यदि आप आज तक आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, फिर भी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आर्टिकल क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल जो है ना ये 3 होते हैं, ए, एन और द, और ये 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है दोस्तों? यदि आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से कोई भी चीज़ बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, अर्थात डेफिनेशन, परिभाषा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अन आर्टिकल इज अ डिटरमिनर दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है, आप इसे वर्ड भी बोल सकते हैं। एक शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले आता है। किस लिए? टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। कि जो नाउन है वो जिसके पहले ये आर्टिकल आता है वो नाउन कोई खास है या जनरल है। इसी चीज़ को बताने के लिए दोस्तों हम किसी भी वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आप समझ पाएंगे कि हम आखिर किसी वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि सी वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल, उसे किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल के पहले जो आर्टिकल ए दिखाई दे रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि किस हॉस्पिटल की बात हो रही है, कि कहाँ पे उसको ले जाया गया ये पता नहीं है, एनी हॉस्पिटल। लेकिन हम कहे कि शी इज इन द हॉस्पिटल नाउ, और वो अब कहाँ है? हॉस्पिटल में, तो अब पता है। यहाँ पे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है कि वो किस हॉस्पिटल में है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे पार्टिकुलर हॉस्पिटल। गिव मी अ पेन प्लीज, मतलब मुझे कोई कलम दीजिए। आपके पास कोई कलम है और हम कह रहे हैं कि मुझे एक पेन दीजिए। अब आप कोई भी पेन मुझे दे सकते हैं। यहाँ पे हम नहीं कहे हैं कि मुझे रेड चाहिए या जो पेन आपके पॉकेट में है। यहाँ पे इनडेफिनिट है, कोई भी पेन आप मुझे दे सकते हैं इस सेंटेंस के आधार पे। लेकिन हम कहे दोस्तों कि गिव मी द पेन आई गेव यू यस्टरडे, तो यहाँ पे जिस पेन की बात हो रही है ना, अभी यह पेन एक खास है। हम आपसे वह पेन मांग रहे हैं ना जिस पेन को मैंने आपको कल दी थी, तो मुझे वो पेन दे दीजिए जिसको मैंने आपको यस्टरडे कल दिया था। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आर्टिकल द आया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पेन के पहले ए आया है। इस हॉस्पिटल के पहले द आया है, लेकिन इस हॉस्पिटल के पहले ए आया है। फिर देखिए पटना इज ऑन अ रिवर, पटना जो है ना किसी नदी के किनारे है। अभी तक मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं ना, स्पष्ट नहीं है कि पटना आखिर किस नदी के किनारे है। बोलने वाले को पता नहीं है और सुनने वाले को भी। लेकिन हम कहे कि पटना इज ऑन द गंगा। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि पटना जो है किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे जो नदी है, रिवर है, ये पार्टिकुलर है, खास नदी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे किसी खास नदी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जनरल सेंस में यूज हुआ है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर आर्टिकल का प्रयोग किसी वाक्य में हम किस लिए करते हैं। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि हम नाउन को डेफिनिट या जनरल सेंस में बोध कराना हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए, एन और द का। अब कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन चीज़ों को सीखने के लिए आगे के सेशन में आपको बना रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट की बात करें तो निश्चित, पक्का, स्पेसिफिक, इसमें आता है द, जिसे आप दी भी बोलते हैं। और इनडेफिनिट की बात करें तो इसमें आता है दोस्तों ए या एन। ए और एन दोनों में अंतर है। आप जानते हैं कि ए जो है
ए बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आता है और एन आता है बिफोर अ वोवेल साउंड के पहले आता है। आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, उसमें हमको किस चीज़ की किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जैसे ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट अ थिंग इन जनरल, नॉट अ स्पेसिफिक वन। ए या एन को दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग करते हैं जब हम किसी वस्तु को जनरल वे में शो करते हैं, न कि किसी स्पेसिफिक वन में, माने खास रूप में नहीं, सामान्य रूप में। आर्टिकल ए इज यूज्ड विथ द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग किया जाता है जब किसी नाउन के पहले लेटर की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो, अर्थात जिसका उच्चारण आप किसी स्वतंत्र अक्षर से नहीं कर सकते हैं। जैसे क आप बोलिएगा तो इसमें अ आएगा, दो अक्षर की ज़रूरत पड़ गई, इसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैट है, यूनिवर्सिटी है, पेन है, तो ये सब कॉन्सोनेंट है और ए आया है। एन का प्रयोग होता है वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवेल साउंड्स। जब वर्ड की शुरुआत वोवेल साउंड से हो, अर्थात ए ई आई ओ यू से हो, तो आप वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कुछ अंतर है जो आगे हम सीखेंगे। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द चॉइस डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। यहाँ पे जो आप ए या एन का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम कह दें कि ए ई आई ओ यू देखेंगे और उसके पहले हम एन का प्रयोग कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी है लेकिन यहाँ पे ए आया है न कि एन आया है, ऐसा क्यों हो रहा है ये यहाँ पे देखिए ध्यान से। जैसे आवर यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, आवर, यहाँ पे एच साइलेंट है इसलिए यहाँ पे एन आया है, बिकॉज एच इज साइलेंट हियर। वोवेल साउंड यहाँ पे उच्चारण हो रहा है आवर। याद रखिए दोस्तों, अ से लेकर अह तक यदि साउंड आए तो वो वोवेल साउंड कहलाता है और उसके पहले आप एन का प्रयोग करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो यू, याद रखिए इसका उच्चारण क्या हो रहा है, यू, इस यू का उच्चारण हो रहा है यू। ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके पहले ए आया है न कि एन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है बिकॉज इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग नॉन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। द को डेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है कि यह एक ऐसे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है जो दोनों बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति को पता होता है, इसलिए वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पे सामान्य बुक की बात नहीं हो रही है, टेबल पर जो पुस्तक है ना वो मेरी है, तो स्पष्ट है यहाँ पे किसी खास पुस्तक की बात हो रही है। आई मेट द टीचर हु टॉट यू लास्ट ईयर। यहाँ पे किस टीचर की बात हो रही है, जिस टीचर ने आपको पिछले वर्ष पढ़ाया था, इसलिए यहाँ पे दोस्तों द आया है। द ताजमहल इज इन आगरा। अब यहाँ पे ताजमहल है दोस्तों, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ताजमहल, आप सुन रहे हैं ना, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये आगरा में है और ये एक ऐतिहासिक इमारत है। प्लीज़ पास मी द साल्ट। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मेरे पास साल्ट बढ़ाइए, नमक दीजिए, तो यहाँ पे जो नमक आया है ना, ये किसी खास नमक की बात है जो आपके सामने है, मेरे भी सामने है। आई लाइक द मूवी वी वॉच्ड यस्टरडे। यहाँ पे किस मूवी की बात हो रही है, जिस फिल्म को हम लोग ना कल देखे थे, तो इसलिए डेफिनेट है तो द आया है। शी ओपन द डोर एंड वेंट आउट। उसने दरवाज़ा खोली, हम देख रहे हैं और वो खोल रहे, उसको भी पता है और वो चली गई, तो यहाँ पे निश्चित ही इज द बॉय हु ओन द प्राइज फर्स्ट, ओन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे किस लड़के की बात हो रही है, जिस लड़के ने फर्स्ट प्राइज जीता, तो यहाँ पे निश्चित लड़के की बात हो रही, तो इसलिए यहाँ पे द आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आप आर्टिकल समझ गए हैं कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, और अब आर्टिकल में आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, तो वी स्टडी हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ ए या एन, यूज ऑफ द और ओमिशन ऑफ आर्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। बहुत से छात्र इसका अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ इसी का अध्ययन करके छोड़ देते हैं, लेकिन असली जो मज़ा है, असली जो
इस चैप्टर का जो रहस्य है वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ही है। यहीं से सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं कंपटीशन में। लेकिन यदि आपके हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 10th या 12th, तो आपको 1 नंबर यहाँ से रहेगा, 1 नंबर यहाँ से रहेगा और 1 नंबर यहाँ से रहेगा, कम से कम। इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी वाक्य में ए या एन का प्रयोग क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है, अर्थात इसका पोजीशन क्या होता है किसी वाक्य में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे किसी वाक्य में एडजेक्टिव भी आए, एडवर्ब भी आए और नाउन भी आए, तो आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा, इन्हीं सब बातों को हम लोग दोस्तों विस्तार से समझेंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट यूज ऑफ ए और एन में नहीं रहेगा कि अनइंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। याद रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जिसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। किस लिए करते हैं? टू रिफर टू अ पर्सन और थिंग इन जनरल, नॉट अ पर्टिकुलर वन। हम किसी व्यक्ति या वस्तु को जनरल सेंस में बोध कराने के लिए किसी नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ए और एन के सहायता से किसी भी चीज़ को हम स्पेसिफिकली या पार्टिकुलरली शो नहीं कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट। ए और एन को हम इंडेफिनिट कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। वो कभी भी किसी भी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। दोस्तों अब प्रश्न आता है कि हम ए का प्रयोग कब करते हैं? तो इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है, न कि लेटर के पहले। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हम बुक की बात करें तो बुक की जो बिगिनिंग लेटर है वो है आपका बी, और इसका जो साउंड है वो भी बी है। और बी क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जो किसी दूसरे वर्ण, दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाए उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप कितना भी प्रयास करिएगा, किसी कॉन्सोनेंट साउंड को आप विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर नहीं बोल सकते हैं। जैसे आप सी बोलिएगा तो इसमें ई आ जाएगा, आप एफ बोलिएगा इसमें ए आ जाएगा। जैसे कैट तो सी, तो यहाँ पे ए है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यू दिखाई दे रहा है। बहुत से दोस्त आप जानते होंगे कि हम ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल कहते हैं और इनके पहले एन आना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये जो यू है ये यू है। यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे तो य आप बोलिएगा तो य में अ आ रहा है ना, तो डबल साउंड होगा, तो ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे जो यू आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए आया है। तो अर्थात जब भी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे किसी शब्द के पहले, नाउन के पहले, तो उसके हम पहले लेटर के साउंड्स को देखेंगे, तभी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे अब हम बात करें एन का, तो इट इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड। लेटर नहीं लिखे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, साउंड लिखे हैं। साउंड क्या होगा? वॉवेल, ए, ई, आई, ओ, यू। हिंदी में कहे तो अ से लेकर अह तक वॉवेल साउंड होता है। जैसे एप्पल तो ए, एन एप्पल। आवर, यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा, आवर, एन आवर। ऑनेस्ट, यहाँ भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एन आएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट है जो आपको समझ लेना है। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से आपको हर चीज़ बता रहे हैं, बेसिक से हम लोग एडवांस के तरफ जाएंगे। और दोस्तों विश्वास करिए, एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आर्टिकल के सवालों को बना लीजिएगा। सिर्फ सवाल ही नहीं बनाइएगा दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश लिखने बैठिएगा तो आर्टिकल आपको मदद करेगा किसी सेंटेंस को फॉर्म करने में, किसी सेंटेंस को बनाने में। द चॉइस ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन साउंड, नॉट स्पेलिंग। स्पेलिंग देख के आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उसे लेटर के साउंड को देखकर। जैसे यहाँ पे देखिए एच है ना,
फिर भी एन आया है क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है। एग्जाम्पल, आवर, एच इज साइलेंट, आवर पढ़ेंगे इसको। जैसे हाउस में एच क्या है, साउंडेड है, एच के उच्चारण तो यहाँ पे अ हाउस है। ठीक है दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को एक कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा, साथ ही साथ आपका टेक्स्ट बुक हो, लेटर राइटिंग हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप समझ गए हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने और है, इनको सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे कुछ अंत में हम लिखे हैं आपके लिए। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो यहाँ पे खाली स्थान वाला है, डैश डैश किए हैं, यहाँ पे आप अपना आंसर एज्यूम कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर एज्यूम कर लिए होंगे, आपका अपना आंसर लिख लिए होंगे या मन में सोच लिए होंगे। अब एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आवर दिखाई दे रहा है तो एन आवर, एच साइलेंट है। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट मैन दिखाई दे रहा है आपको, ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे एच साइलेंट है इसलिए यहाँ पे एन आया, साउंड लाइक ऑनेस्ट। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, हियर नहीं पढ़ेंगे इसको, एयर बोलेंगे, एयर, ए जैसा उच्चारण होगा। यहाँ पे एच साइलेंट है और साउंड लाइक एयर, तो अन एयर। ठीक है दोस्तों। जैसे यूनिवर्सिटी समझ लिए हैं, ऑन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू उच्चारण हो रहा है। यहाँ भी देखिए यूरोपियन, यू यहाँ पे ई है लेकिन इसका साउंड हो रहा है यूरोपियन। दोस्तों ये यूरोपियन का स्पेलिंग याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अ यूरोपियन है। यहाँ पे ओ दिखाई दे रहा है ना, फिर भी दोस्तों यहाँ पे ए आया है क्योंकि ओ का उच्चारण यहाँ पे ओन है, वन टाइम इवेंट, वन टाइम इवेंट। जैसे वह, आप वह बोलिएगा दोस्तों तो देखिएगा वह में अ आ जाएगा। तो याद रखिएगा क से ज्ञ तक का यदि उच्चारण आए तो यह कॉन्सोनेंट होता है और इसके पहले आपको ए का प्रयोग करना है। अब ये आप बना लिए होंगे, अब आप मिलाइए दोस्तों यहाँ पे आपका होगा ए, क्योंकि यहाँ पे ई जो है ना इसे यू हम पढ़ेंगे। यूजफुल, इसको भी क्या पढ़ेंगे, यूजफुल, अ यूजफुल बुक। यूनिक सीन, यू, यहाँ भी ए होगा। दोस्तों यदि किसी कंस्ट्रक्ट फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे पहला जो लेटर होगा उसको हिंदी में आप लिख लीजिएगा। जैसे एम ए, तो ए यहाँ पे है ना, ये वॉवेल साउंड है, ए, अ आ ए, यहाँ पे होगा एन। यहाँ पे दोस्तों हॉर्स, अ हॉर्स, हम्बल, हम्बल, अ हम्बल, अम्ब्रेला, अ आ रहा है ना तो एन अम्ब्रेला, और एल एल बी, एल तो ए है वॉवेल साउंड तो एन एल एल बी। और यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड और आपके सामने होगा यूलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यूलॉजिस्ट या यूलॉजी बोले तो यहाँ पे ए आएगा। इसको देख के आपको भ्रमित नहीं होना है दोस्तों। ये आप इसको ज़रूर अभी जो हम सॉल्व कर दिए हैं एक बार दो बार पढ़ लीजिए। बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट यही वर्ड पूछे गए हैं क्योंकि इसको हम जो संग्रहित किए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चलिए आगे ही डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट था जो आपसे बात करना था, लेकिन अभी और कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे प्रॉपर यूज ऑफ ए और एन, कि ए एन का प्रयोग हम कब करते हैं। तो याद रखिएगा कि वी यूज ए और एन व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी वाक्य में किसी नाउन को या पहली बार प्रयोग करते हैं तो उस नाउन के पहले आर्टिकल ए या हम एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो वस्तु हम अनजान वे में यूज कर रहे हैं, इंडेफिनिट वे में। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए कि आई सॉ अ कैट ऑन द वॉल, जैसे मैंने बिल्ली को दीवार पर देखा। तो कौन बिल्ली है इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक बिल्ली को देखा। लेकिन अब हमको आगे लिखना है, जैसे हम लिखे द कैट इज लेजी, बिल्ली आलसी है। मैंने एक बिल्ली को दीवार पे देखा और उसी बिल्ली की बात करें जिस बिल्ली को देखा क्या है, आलसी है या इल लिख दे, बीमार है।
तो यहाँ पे हम द लिखेंगे, दोबारा लिखे तो द। तो पहली बार मेंशनिंग कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो ए आएगा। जैसे सी बॉट अन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, उसने एक ऑरेंज बाजार से खरीदी। सी वांट्स टू एडॉप्ट अ डॉग, वह एक डॉग को एडॉप्ट करना चाहती है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आई सॉ डैश डैश मैन ऑन द स्ट्रीट, तो यहाँ पे पहली बार मैन आया है ना, तो हम ए लिखेंगे। लेकिन हम इसी मैन के बारे में हम लिखे तो यहाँ पे होगा द मैन वाज वाइज, और आदमी क्या था, बुद्धिमान था। यहाँ पे लेडी है तो अन ओल्ड लेडी कैम टू माई हाउस, एक वृद्ध महिला मेरे घर आई। रानी लव्स अ हैंडसम बॉय। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, बॉय क्या है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आया है एडजेक्टिव और ये है आपका आर्टिकल। तो यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम उस एडजेक्टिव के पहले अपने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उस एडजेक्टिव के पहले दोस्तों हम अपने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका आएगा आर्टिकल, जो आपका ए या एन होगा। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ जस्ट बिफोर द एडजेक्टिव, और इसी के साउंड के अनुसार होगा, न कि इसके साउंड के अनुसार। जैसे यहाँ पे हम बी देखकर ए नहीं लगाए हैं, यहाँ पर हम एच देखकर ए का प्रयोग किया है। लेकिन किसी वाक्य में नाउन भी आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए और एडवर्ब भी आ जाए, तो आप जो आर्टिकल का प्रयोग करिएगा जस्ट बिफोर द एडवर्ब, और एडवर्ब के साउंड के अनुसार ही करिएगा, न कि इस नाउन या इस एडजेक्टिव के अनुसार। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल आप समझ गए होंगे कि नाउन हो तो उसके पहले आएगा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले आएगा, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो उस एडवर्ब से पहले आएगा। तो आई होप यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूसरा रूल्स देखते हैं कि हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कब करते हैं। जनरल स्टेटमेंट अबाउट एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप टू शो होल क्लास। देखिए, एक सामान्य कथन हमको किसी भी ग्रुप के किसी मेंबर के लिए करते हैं, किस लिए, पूरे क्लास का बोध कराने के लिए। वी यूज एन और ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे ए होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे टीचर लिखा गया है ना, तो पूरे क्लास जितने भी टीचर हैं ना, सब की बात हो रही है, किसी एक टीचर की बात नहीं हो रही है। जैसे अ टीचर शुड बी पेशेंट, मतलब किसी भी शिक्षक को ना पेशेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अ डॉक्टर मस्ट हेल्प पीपुल, किसी भी डॉक्टर को लोगों का मदद करना चाहिए। एन इंजीनियर नीड्स लॉजिकल थिंकिंग, किसी भी इंजीनियर की बात हो रही है तो एन है। अ कैट हैज़ 2 आइज, किसी भी बिल्ली को 2 आँखें होती है। अ लायन इज ब्रेव एनिमल, लायन क्या हो, सारे लायन की बात हो रही है, जो एक बहादुर जानवर होता है। अ रोज हैज थॉर्न्स, किसी भी गुलाब को हम कहे तो उसमें कांटे जरूर होते हैं। अन ईगल कैन फ्लाई वेरी हाई, तो यहाँ पे एन किस लिए आ रहा है, पूरे जाति का बोध कराने के लिए, अर्थात हम किसी नाउन से उसके पूरे जाति का। जैसे हम मदर कहे तो मदर तो यहाँ पे कॉमन नाउन है, लेकिन हम कहे कि कोई भी माँ अपने बच्चे को धोखा नहीं दे सकती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ मदर कैन नेवर डिसीव हर चाइल्ड। अ मतलब एक या कोई भी, प्रत्येक, माने सभी के लिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आपको इस प्रकार का कोई वाक्य लिखना हो तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा और आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम अंत में इस, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम एक प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे इस आर्टिकल पे आधारित, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रूल्स 3 है कि ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन लाइक और टू मेक अ प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन। देखिए, जब हमें किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन जैसा करना हो या के जैसे या के रूप में करना हो, जैसे हम कहे
कि जैसे हम लोग का एक टीम है, क्रिकेट टीम है, और हमारे टीम में एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है और वो किसी भी फील्ड में या किसी भी मैच में ना बहुत अच्छा रन बनाता है और बहुत ही मतलब क्लास से खेलता है, तो हम कह सकते हैं कि यह मेरे टीम का विराट कोहली है या यह विराट कोहली है। तो वह विराट कोहली जैसा है, वन लाइक विराट कोहली जैसा है, न कि विराट कोहली है। जैसे विराट कोहली तो प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन हम कहे कि वह विराट कोहली जैसा है या वह विराट कोहली है, तो यहाँ पे विराट कॉमन हो गया। और इस हम प्रॉपर नाउन के पहले भी ए आई एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर नाउन अब बन जाएगा कॉमन नाउन। जैसे आप सभी लोग गांधी जी का नाम सुने होंगे और निश्चित ही सुने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ही इज अ गांधी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, माने आधुनिक राजनीति का वह गांधी जी है। गांधी जी जैसा है, न कि गांधी जी है। जैसे कोई एक ऐसा नेता हो जो बहुत ईमानदार हो, लोगों के लिए जीता मरता हो, कठिन परिश्रम करता हो, आंदोलन करता हो, भूख हड़ताल करता हो और सच्चे लगन से ईमानदारी से लगा हो, तो हम कहेंगे वो गांधी है। लेकिन वो रियल गांधी नहीं है, वो गांधी जैसा है। तो जैसे के सेंस में हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि सी इज एन आइंस्टीन इन मैथमेटिक्स, तो वो आइंस्टीन नहीं है, आइंस्टीन जैसी है। जैसे दिस इज अ शेक्सपियर, ही इज होगा दोस्तों, ही इज अ शेक्सपियर इन पोएट्री। अब वो शेक्सपियर नहीं है, लेकिन काव्य में शेक्सपियर जैसा है। उसके रचनाओं को पढ़िएगा तो आपको वही रस, वही भाव मिलेगा जो विलियम शेक्सपियर के पोएट्री को पढ़िएगा। जैसे तेंदुलकर इज अ ब्रैडमैन, तो दोस्तों ये ब्रैडमैन नहीं है, सचिन तेंदुलकर ब्रैडमैन नहीं है, ब्रैडमैन जैसा है। आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत महान दिग्गज बल्लेबाज हैं ब्रैडमैन, जॉर्डन ब्रैडमैन, तो उनको यहाँ पे संबोधित किया गया। तो अब ये जो भी प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहे हैं ना, याद रखिए अब ये प्रॉपर नहीं है, ये कॉमन नाउन बन चुके हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है ऐसे सवाल। सी थिंग्स, वह सोचती है, सी इज अ कैटरीना, तो ये कैटरीना कैफ नहीं है, कैटरीना कैफ जैसी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक और ए एन का प्रयोग होता है, जैसे कोई प्रॉपर नाउन ना अननोन हो या ऐसा नाम हो जो आप पहली बार जान रहे हैं। नाम तो प्रॉपर है लेकिन उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, तो हम उसके पहले ए एन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे अ मिस्टर रमन कैम टू सी यू, कोई, इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई रमन है जो आपसे मिलने आए थे। तो अब कौन रमन है इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो दोस्तों यदि कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका एक लाइक हमारे उत्साह को दुगुना करता है और मैं समझ पाता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। अगला रूल है, ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू डिनोट प्रोफेशन, ट्रेड और डेजिनेशन। दोस्तों जब कोई पद, पेशा, व्यवसाय का बोध कराना हो तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फादर इज अ टीचर, तो यहाँ पे ए है। अब यहाँ पे ए टीचर मैंने सारे शिक्षक की बात नहीं हो रही, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। जैसे हम कहेंगे सी इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, यहाँ पे एन है। और ही वांट्स टू बिकम अ लॉयर, यहाँ पे ए है। और माई फादर इज अ बिजनेसमैन। सिंपल से याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले आपको ए या एन लिखना है तो लिखना है। इतनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप हिंदी निकाल सकें, किताब पढ़ें या कुछ लिखना हो तो आप सीख सकें। दोस्तों ग्रामर एक साइंस होता है जो आपको किसी भी भाषा को ना शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। यदि आप ग्रामर को समझ गए तो आपके सारे जो एस्पेक्ट हैं भाषा के वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला रूल है कि ए और एन इज यूज इन द सेंस ऑफ ईच, पर, एनी और वन, माने के दर से, के प्रति के हिसाब से या एक के अर्थ में हम ए एन का भी प्रयोग कर लेते हैं किसी वाक्य में। यूं कहे तो यूनिट्स ऑफ मेजर और रेट, जैसे शुगर कॉस्ट
रूस 50 अ किलो, मतलब शुगर 50 रुपये किलो मिलता है चीनी। और ही ड्राइव 60 किलोमीटर ऑन आवर, मतलब वह प्रति घंटा 60 किलोमीटर यात्रा करता है या की दर से गाड़ी चलाता है। और आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैंने मैं प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीता हूँ, मात्रा है। एग्स आर सोल्ड 60 रुपीज़ और डजन, इसको ऐसे समझिए, आपकी परीक्षा के लिए सवाल है, और डजन। माई ब्रदर अर्नस 1000 रुपीज़ अ मंथ, और यहाँ पे ए का हिंदी होगा प्रति महीना 1000 रुपया कमाता है, 1000 रुपीज़। और दे कम हियर वंस अ वीक, वे लोग सप्ताह में एक बार, यहाँ भी क्या होगा हिंदी एक, यहाँ पे प्रति, यहाँ पे एक। तो आप देख रहे हैं कि ए एन का हिंदी भी बदलता रहा है वाक्य के भाव के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ए इज यूज बिफोर डजन, 100, 1000, मिलियन या कोई भी मेजरमेंट यूनिट है, उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हियर और डजन बनानाज, यहाँ पे प्लुरल है लेकिन यहाँ आर्टिकल ए है। याद रखिएगा, इनका आप प्लुरल भी नहीं बनाएंगे, डजन्स हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे। 100 बॉयज़, यहाँ पे ए आया है। 100 बॉयज़ कैम आउट फ्रॉम ए स्कूल, और देयर आर 1000 पीपल इन द स्ट्रीट, यहाँ पे 1000 के पहले भी ए है। ध्यान से देखिएगा, ए एंड द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव एंड नॉट द। जैसे हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे द नहीं आता है। जैसे मस्ट के पहले द नहीं आता है, कब? व्हेन इट मीन्स वेरी, जब मस्ट का अर्थ वेरी हो, बहुत हो, तो उसके पहले द नहीं आता है, ए आता है। और इसका जिस स्थिति में सुपरलेटिव मस्ट का अर्थ वेरी हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब द के बदले ए का इस्तेमाल होता है। जैसे आई सॉ अ मस्ट वंडरफुल साइट, मैं एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा को देखा, बहुत। अ मस्ट मतलब अ वेरी। दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह बहुत ही रोचक कहानी है। तो यहाँ पे मस्ट के पहले ए आ रहा है, इसका अर्थ क्या उधर है? बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर रूल से आपका कि ए और एन इज यूज बिफोर फ्यू, लिटिल, अ लॉट, गुड डील ऑफ और ग्रेट मैनी, गुड मैनी etc, एंड समटाइम्स आफ्टर मैनी। देखिए, कभी कभी ए एन का प्रयोग हम मैनी के बाद करते हैं, लेकिन अधिकांश लिटिल, फ्यू, लॉट ऑफ, गुड डील ऑफ या ग्रेट मैनी के हम पहले करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यू, लिटिल, अलॉट, गुड डील आदि के पहले और मैनी के बाद ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे हियर इज अ लॉट ऑफ बुक्स, यहाँ पे लॉट ऑफ बुक्स है, यहाँ पे ए आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉट ऑफ बुक्स। अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स, यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है। आई साव अ गुड मैनी बॉयज देयर, ए है यहाँ पे। मैनी, हाँ मैनी रहेगा दोस्तों तो बाद में भी आपका एन आएगा या ए आएगा। मैनी अन एडमायरर, तो ये मैनी आप जरूर याद रखिएगा। वेलकम नेम, देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। दोस्तों ऐसे हम बात करें लिटिल का या फ्यू का, तो ये अलग कंसेप्ट है। कहीं कहीं आपको द भी दिखाई देगा, कहीं आर्टिकल नहीं भी आएगा, जिसको हम अलग से समझेंगे। और एक वीडियो हम आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में हम शेयर करेंगे, उसको देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है इस पॉइंट कंसेप्ट पे। इसको देखने के बाद आप ज़रूर लिखेंगे कि मज़ा आ गया। तो यहाँ पे फ्यू के पहले ये है, देयर इज अ लिटिल हनी इन द बॉटल, तो यहाँ पे थोड़ा के लिए ए का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आपको पॉइंट्स है ना, बस इतना पढ़िएगा, और जो हम वीडियो कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे उसको देख लीजिएगा, तब ये 9 नंबर रूल्स आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, ए और एन इज यूज बिफोर सम वर्ड्स एंड फ्रेजेज। ए और एन का प्रयोग हम कुछ वर्ड्स और फ्रेजेज के पहले करते हैं, जिन्हें आप दोस्तों याद कर लीजिएगा।
ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस स्लाइड को 5 बार ऐसे ही रीडिंग दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हेडेक के पहले ए रहेगा, याद रखिए, आई हैव अ हेडेक, ठीक है। आई एम इन अ हरी, ये फ्रेज है, इस फ्रेज में हमेशा ए रहेगा। ही हैड अ बैड कोल्ड, हमेशा अ बैड कोल्ड होगा। शी हैड अ कफ, दे टेक ऑन इंटरेस्ट इन दिस, इन अ नॉट सेल, मैं कन्वाइज। ये जो पॉइंट है ना, एक बार सीजीएल में पूछा गया था जिसमें ए को लोप कर दिया गया था, तो इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। इन अ हरी, इन अ डायलेमा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एट अ ग्लांस, अ लिटिल लर्निंग, टेल अ लाई, मैक अ फॉस। लेकिन इन फाइनल, इन कंक्लूजन, इन डिटेल या इन ब्रीफ या इन शॉर्ट या इन गुड कंडीशन या इन बैड कंडीशन या इन गुड हेल्थ या होमवर्क, ये होमवर्क जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, होमवर्क याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। होमवर्क के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द के महत्वपूर्ण यूज का, इससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का जो भी रूल है उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डेफिनेट आर्टिकल जहाँ भी नाउन निश्चित होगा वहाँ पे दोस्तों द आएगा। जब वो खास हो, निश्चित हो, तो वहाँ पे द आएगा, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और दोस्तों कोई भी आर्टिकल किसी न किसी नाउन के पहले आता है, ये बात याद रखिए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं एक एक रूल्स को, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 या 5th की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है कि डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच हैज बिकम डेफिनेट बाय बीइंग मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम। मतलब कोई भी नाउन जब डेफिनेट हो जाता है, दूसरी बार हम प्रयोग करते हैं, किसी वाक्य में जिक्र करते हैं, तो डेफिनेट हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वाक्य में पहली बार आए तो उसके लिए आप उसके साउंड के अनुसार ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही नाउन दोबारा आए तो उसके लिए द आएगा, क्योंकि दोबारा जिक्र करेंगे तो द हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तो इससे आप इंग्लिश सीखते हैं, चाहे बोलना हो, लिखना हो या पढ़ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए, देयर इज अ ट्री इन द गार्डन, बगीचे में एक पेड़ है। तो यहाँ पे ट्री जो है दोस्तों पहली बार आया है वाक्य में, पैराग्राफ में, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे फिर ट्री लिखा है, द ट्री इज ऑन ओक। तो यहाँ पे जो गार्डन में ट्री है ना, उसी ट्री की हम फिर यहाँ पे बात किए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पे द आएगा। दोस्तों जब आप इंग्लिश लिखने बैठेगा ना, इन सब रूल्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा और लड़का बहुत ही बहादुर था, तो यहाँ पे द बॉय है, यहाँ पे बॉय है, वो डेफिनेट हो गया, तो द बॉय वाज वेरी ब्रेव, लड़का बहुत ही बहादुर था। यस्टरडे आई सॉ अ बेगर, कल मैंने एक भिखारी को देखा, द बेगर वाज वेरी पोलाइट, बेगर जो था काफ़ी नम्र था। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले द है और यहाँ पे बेगर के पहले ए है। तो इस चीज़ को समझना होगा दोस्तों कि सेम वर्ड के पहले कहीं पे आर्टिकल ए दिखाई दे रहा है तो कहीं पे द दिखाई दे रहा है। द को डेफिनेट बोलते हैं, ए एन को इंडेफिनेट बोलते हैं। जैसे आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक गाड़ी खरीदी है, और इफ़ यू वांट टू सी डैश कार कम टू माई हाउस, मैंने एक गाड़ी खरीदी है और यदि आप उस गाड़ी को देखना चाहते हैं तो मेरे घर आ जाइए। तो यहाँ पे उसी कार की यहाँ पे डिस्कस है, जो यहाँ पे कार मैंने खरीदी है, तो डेफिनेट है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका द। आई होप पहले रूल्स को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल्स आपके सामने है कि बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट बाय द एडिंग ऑफ फ्रेज और क्लॉज। देखिए दोस्तों, कभी कभी सेंटेंस एकदम बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन जब उसको हम किसी खास पैटर्न से लिखते हैं, उसमें हम किसी दूसरे फ्रेज का प्रयोग कर देते हैं, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे आपको दोस्तों आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पे है कि द गर्ल इन द वाइट साड़ी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिए लड़की खूबसूरत है, एक सेंटेंस है, लेकिन दूसरे यहाँ पे एक फ्रेज का प्रयोग कर दिया गया है कि द गर्ल इन द वाइट साड़ी। यहाँ पे निश्चित लड़की की बात है, जो लड़की
वाइट साड़ी में है वो सुंदर है, इसलिए यहाँ पे द आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि यदि यहाँ पे कोई नाउन हो और इसके बाद आपको हु दिखाई दे या हुम दिखाई दे या विच दिखाई दे या डैट दिखाई दे, तो इस नाउन के पहले आप हमेशा ही द का प्रयोग करिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो वर्ब आता है, याद रखिएगा इनको देख के नहीं आता है, बल्कि इस नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार ये वर्ब आता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे भले ही आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं लेकिन ग्रामर का एक रूल्स भी सीख रहे हैं, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो इसके पहले जो नाउन आएंगे उसके पहले द रहेगा, और जो वर्ब आ रहा है ना ये कैम, वॉट, यहाँ पे आई के अनुसार रहेगा दोस्तों, और यहाँ पे आर जो है इस बॉयज के अनुसार है। जैसे द बॉय हु कैम हियर इज माई फ्रेंड, जो लड़का यहाँ पे आया है वह मेरा दोस्त है। तो एक सेंटेंस है कि द बॉय केम हियर और वह द बॉय इज माई फ्रेंड, तो दो सेंटेंस को एक करके लिख दिया गया है। तो इन सेंटेंस को आप देख लेंगे यहाँ पे द क्यों आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए द मैंगोज ऑन आवर ट्रीज, जो आम हमारे पेड़ पे है ना, आर नॉट एट राइप, अभी भी पके हुए नहीं है। तो डेफिनेट आम की बात हो, इसको पार्टिकुलराइज कर दिया गया है। जैसे कोई भी, जैसे हम कहे मिल्क इज वाइट, तो यहाँ पे मिल्क इज वाइट, यहाँ पे दोस्तों आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम बोले कि मिल्क इन द बोतल, तो यहाँ पे जो दूध है ना ये खास हो गया, किसी खास हम बोतल की बात करते हैं, यहाँ पे दो आप लिखेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल्स जो है आपके सामने वो है कि बिफोर अ सिंगुलर नाउन मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। देखिए अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आप आर्टिकल ए या एन का भी प्रयोग कर सकते हैं या द का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कब करेंगे? जब किसी एक सिंगुलर नाउन से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से उसके पूरे जाति होल क्लास का बोध कराना हो, तो यहाँ पे ए भी सही है और द भी सही है, ए भी सही है और द भी सही है। जैसे अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर होती है, आप द बोले या ए बोले, दोनों ही सही है। दोस्तों इसी सेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काउज आर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऑल काउज आर, या ईच या एवरी या एनी प्लस काउ। यही सेंस, यही अर्थ होगा जो आपको इस पहले वाक्य का अर्थ होगा। अर्थात आप प्लूरल नाउन लिख दे या हम द काउ कहे तो ये भी पूरे क्लास का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे हम कहे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल या अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, दोनों ही चीज़ सही है। दोस्तों हम आपको कोरिलेट करके चीज़ों को समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं है कि हम इस रूल्स को आपको उलझा रहे हैं, हम आपके लिए आसान कर रहे हैं। जैसे आप हम कह दें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जब हमें पूरी जाति का बोध कराना हो तो हम द का प्रयोग करते हैं, तो फिर आप कभी पढ़ेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग करें तो वो पूरे जाति का बोध कराता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। और हम लोग परहैप्स डिस्कस किए भी हैं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए यहाँ पे हम स्पष्ट कर रहे हैं। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो यहाँ पे द आया है क्योंकि हम सारे रोज की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सारे हम बरगद के पेड़ की बात कर रहे हैं, पीपल के। द बनियान इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री। याद रखिए दोस्तों, दो ऐसे नाउन होते हैं, मैन एंड वुमन, यूज टू डिनोट द होल क्लास, नेवर हैव एनी आर्टिकल। दोस्तों जब हम मैन या वुमन से पूरे जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग करें तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होते हैं, और वीमेन इज मैंस मेट, और वुमन जो महिलाएं होती है वो जीवन पुरुषों की साथी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे जाति का बोध करा रहे हैं मैन या वुमन से, तो इसके पहले आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है आपका कि बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू पार्टिकुलराइज इट। दोस्तों जैसा कि माना जाता है
कि प्रॉपर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों हम कर भी सकते हैं यदि वह अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिक नाउन हो, कोई खास नाउन हो, किसी हम विशेष अर्थ में प्रयोग करें। जैसे आप देखिए गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो यहाँ पे सारे गोल्ड की बात हो रही है, जनरल सेंस में है, व्यापक है। लेकिन यहाँ पे हम जिस गोल्ड की बात कर रहे हैं ना ये किसी खास का है। जैसे द गोल्ड ऑफ द रिंग, इस अंगूठी का जो सोना है ना बहुत ही चमकीला है, वेरी ब्राइट। तो यहाँ पे पार्टिकुलराइज कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे गोल्ड के पहले आपको द दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ देखिए द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट, इस गाय की जो दूध है ना वो बहुत मीठा है। लेकिन हम कहे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या दोस्त आप इस मिल्क के पहले भी द का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये किसी खास दूध की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे द आएगा, क्यों? क्योंकि इस खास गाय की दूध की बात हो रही है। जैसे द राम ऑफ द रामायणा इज एन आइडियल मैन, जो रामायण के राम है ना एक आदर्श व्यक्ति है। लेकिन हम कहे राम इज अ बॉय, तो क्या यहाँ भी कोई आर्टिकल आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप एक लड़के की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। इसी प्रकार ऑयल इज इन द बोतल इज नॉट प्योर, जैसे इस बोतल में जो तेल है ना वो शुद्ध नहीं है। लेकिन हम कहे दोस्तों ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो क्या इस खाली स्थान पे आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर सोच लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं करेंगे, ना तो यहाँ पे आएगा और ना ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है और सामान्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है, न कि हम इसको पार्टिकुलराइज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस रूल्स को हम लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, अगला रूल्स है आपका कि बिफोर अ नेम ऑफ अ थिंग ऑफ विच ओनली वन एग्जिस्ट इन नेचर, माने कोई एक ऐसा चीज़ जो दुनिया में इस प्रकृति में केवल एक हो, एकमात्र हो। जैसे लुक एट द मून, यहाँ पे मून क्या है? अब दोस्तों ऐसे याद रखिए कोई भी हेवनली बॉडी हो जैसे मून, अर्थ, सन, इन सब के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। दुनिया में एक हो, अद्वितीय हो, उसके पहले द आता है। जैसे द सन राइजेज इन द स्काई, यहाँ पे द रहेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ भी द है। द हिमालयाज इज कवर्ड विथ स्नो, यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसके पहले द आएगा, हिमालय एक ही है। द स्काई इज वेरी क्लियर टुडे, आसमान बहुत आज साफ है, यहाँ भी द रहेगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा जो उत्साह है वो दुगुना हो जाता है और मैं आपके लिए एक और पुनः वीडियो बनाने के लिए प्रिपेयर हो पाता हूँ। अगला जो रूल है दोस्तों, द इज यूज बिफोर अ नाउन डिनोटिंग अ रेस, नेशनलिटी और पीपुल एज अ होल। दोस्तों हम द का प्रयोग किसी नाउन के पहले करते हैं जब उससे उसके रेस का बोध कराना हो, जाति की, राष्ट्रीयता की, या पीपुल एज अ होल, पूरे समूह का बोध कराना हो, तो हम किसी नाउन के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सामने हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ़ यू मीन वन पर्सन फ्रॉम अ रेस और नेशन, दोस्तों आपको किसी जाति या राष्ट्र, किसी एक व्यक्ति का बोध कराना हो तो उसके साथ आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, नो द। जैसे ही इज जापानीज, वह जापानीज है। जैसे हम कहे कि इफ़ यू मीन द होल पीपुल और रेस यूज द, लेकिन उस जापानीज वर्ड से हमें पूरे जाति का बोध कराना हो तो द आएगा। द जापानीज आर हार्ड वर्किंग, जापानीज जो होते हैं ना परिश्रमी होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा देखिए, द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस, जो अंग्रेज लोग हैं ना वो मेहनती होते हैं, द इंग्लिश। और यहाँ पे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इंग्लिश कहें ना तो सिर्फ यह एक भाषा का नाम है, लेकिन हम द इंग्लिश करेंगे तो अंग्रेज लोग हो जाएगा
और इक्वल टू प्लूरल काउंटेबल नाउन सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कहें कि द हिंदूज सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। जो हिंदू है ना वो दिवाली को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। और द जापानीज आर नॉन फॉर देयर डिसिप्लिन, और जापानीज अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। जैसे हम कहें द फ्रेंच, तो इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? फ्रेंच लोग। लेकिन इस द को हम रिमूव कर दे तो यह एक भाषा हो जाएगा। तो जब भाषा हो जाएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। और द फ्रेंच जब ये भाषा ना होकर पूरे लोगों का बोध कर रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। इन रूल्स को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब हमारे आर्टिकल के सारे रूल्स समाप्त हो जाएंगे तो हम एक मॉडल सेट का डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ। वीडियो को ज़रूर अच्छा से देखिएगा दोस्तों। बिफोर अ नेम्स ऑफ ए स्पेसिफिक रोड, किसी खास रोड के नाम के पहले, बट नॉट बिफोर नेम ऑफ ए स्ट्रीट और एवेन्यू। याद रखिएगा दोस्तों, किसी रोड के खास रोड का जो नाम होगा ना उसके पहले द आएगा, लेकिन किसी गली या एवेन्यू के साथ द नहीं आएगा। हाँ, खाली जनरल सेंस में रोड आए तो इसके पहले द नहीं आएगा, इसके पहले तो ये ए आएगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन हाँ, इस रोड का कोई खास नाम हो, प्रॉपर नाउन बना दे तो उसके पहले द आएगा। जैसे देखिए, द बस इज रनिंग ऑन द महात्मा गांधी रोड, तो यहाँ पे द आया। क्यों? क्योंकि खास रोड की बात हो रही है, महात्मा गांधी रोड की बात हो रही है। द बुक इज बॉट फ्रॉम कॉलेज स्ट्रीट, यहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। दिस बैट इज अवेलेबल इन अ शॉप ऑन सेंट्रल एवेन्यू, तो एवेन्यू के साथ भी द नहीं आएगा। तो स्ट्रीट और एवेन्यू के साथ नहीं आएगा, लेकिन किसी स्पेसिफिक रोड का नाम हो तो द आएगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखिए, डैश डैश रोड वाज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर मंथ्स। अब दोस्तों आप बताइए कि यहाँ पे आर्टिकल द आएगा कि ए एन आएगा कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे द आएगा। अब क्यों आएगा देखिए ध्यान से, क्योंकि किसी खास रोड की बात हो रही है। जैसे ये ना रोड जो है ना महीनों से ना अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बन रहा है, तो निश्चित स्पेसिफिक रोड है। लेकिन हम कहे कि आई लाइक टू वॉक एलोंग डैश डैश, तो हम किस रोड की बात कर रहे हैं ना स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पे ए आएगा। हम किस रोड की यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पे ए आएगा। लेकिन ध्यान से यहाँ देखिए, आई लाइक टू वॉक एलोंग डैश डैश रोड नियर माई हाउस, कि मेरे घर के नज़दीक जो रोड है ना उस पर मैं टहलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे द आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब स्पेसिफिक रोड की बात हो तो द आएगा, जब जनरल रोड की बात हो तो ए आएगा, स्पेसिफिक की बात हो तो द आएगा। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है दोस्तों कि बिफोर द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन वन प्लेज और लर्न इट। मतलब यूँ समझिए कि जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का किसी वाक्य में प्रयोग प्ले करने में, मतलब उसको बजाने में या लर्न करने में, सीखने में प्रयोग करें, तो उसके साथ उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक और बात याद रखिए, दो वर्ब आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ब आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ब, तब उसके बाद दोस्तों उस इंस्ट्रूमेंट के पहले द नहीं आएगा। ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे हम लिख दिए कि वह फ्लूट जो है बांसुरी है ना उसको बजाता है, तो यहाँ पे बजाने के सेंस में है, तो देखिए यहाँ पे द सही है। लेकिन हम कहे बट ही हैज अ फ्लूट, तो यहाँ पे उसके पास एक बांसुरी है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि बजाने के सेंस में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए प्लेज ऑन, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ब हो गया। जैसे ही प्लेज ऑन फ्लूट, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। ही प्लेज ऑन तबला, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। यहाँ देखिए। अब दोस्तों कुछ सवाल है, इसका आंसर आप बताइए। दोस्तों बेहतर है कि आप कमेंट करके बता दीजिए, इस सेंटेंस को करेक्टली लिख दीजिए और तब फिर आंसर मिलेगा। जैसे ही प्लेज गिटार ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे बजाने के सेंस में तो दोस्तों यहाँ पे द आएगा। आई बॉट गिटार यस्टरडे, तो आई बॉट यहाँ पे बजाने के सेंस में नहीं है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बजाने के सेंस में नहीं है, तो यहाँ पे आई बॉट अ गिटार यस्टरडे होगा। और शी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, यहाँ पे दोस्तों द आएगा, क्योंकि बजाने के, यहाँ पे सीखने के सेंस में है, यहाँ पे बजाने के सेंस में है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सेंस में था, इसलिए यहाँ पे ए आया।
तो उम्मीद करते हैं कि सारे रूल्स को आप बारीकी से सीख रहे होंगे, वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स टू शो पोजीशन, रैंक और ऑर्डर इन अ सीरीज। दोस्तों ऑर्डर दिखाने के लिए, रैंक दिखाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं उस ऑर्डिनल नंबर के पहले, नाउन के पहले। जैसे हु इज़ द फर्स्ट या द सेकेंड बॉय, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे सेकेंड दिखाई दे रहा है। जैसे आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर से, तो इनके पहले द आता है हमेशा दोस्तों, आप याद रखिएगा। जैसे थर्ड, 23rd, ये भी क्या ऑर्डिनल नंबर है, तो यहाँ पे द आएगा। लेकिन यही हम लिखे जनवरी 23 तो द नहीं आएगा। He was the first to arrive at the party. He was the first. He is the second time I have visited the city. She won the 10th prize. 10th prize तो द है। और this is the last chance you have. Last ये भी क्या है? आपका ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस स्लाइड्स को ना दोस्तों आप 3 बार 4 बार पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा से पढ़िएगा ना तो आपके एग्ज़ाम में इससे सवाल बनेंगे। जैसे जनरली दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, जो पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे आपका गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, उसके पहले द आता है। किसी न्यूज़पेपर के नाम के पहले, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, या कोई जहाज हो या ट्रेन हो या एरोप्लेन्स हो या स्पेस क्राफ्ट हो या कोई फेमस बिल्डिंग हो या रिवर हो, सीज हो, ओशियंस हो, गल्फ हो, माउंटेन रेंज हो, मतलब पर्वतों की श्रृंखला हो, या ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हो, द्वीपों का समूह हो, या डिजर्ट्स हो, रेगिस्तान हो, या डायरेक्शंस, इन सब के नामों के पहले दोस्तों द आता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस रूल्स को दोस्तों आप रट लीजिएगा। यदि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इसको ज़रूर तैयार करिएगा। जैसे नेम ऑफ हॉली बुक्स, द बाइबल, कुरान, रामायण। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेम ऑफ शिप्स, द टाइटेनिक, द MV अकबर। नेम्स ऑफ ट्रेन्स, जैसे द बॉम्बे मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, लिच्छवी, जो भी नाम है रेल के। द नेम ऑफ एरोप्लेन्स, जैसे द डकोटा, द बोइंग। नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, जैसे द ताजमहल, द राइटर्स बिल्डिंग, कुतुब मीनार, गोलघर, लाल किला, जो भी चीज़ें हैं। द नेम ऑफ रिवर्स, जैसे द गंगा, द यमुना, द दानुबी। द नेम ऑफ सीज, जैसे द अरेबियन सी या द मेडिटेरियन सी। तो जो भी नाम है इन सब के पहले आपका द दिखाई देगा। दोस्तों और भी बहुत से रूल्स हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके आर्टिकल चैप्टर से ही हैं। एक आध क्वेश्चन जो प्रीवियस के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं और इसमें के 5 और 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप इस वीडियो को देखने के बाद इनको बना पाइएगा। तो दोस्तों यदि इन सवालों को आप बना ले रहे हैं ईजिली तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करिए कि कहाँ पे आर्टिकल ए, एन या द का प्रयोग होगा। वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे दोस्तों आप आर्टिकल ए, एन या द का प्रयोग करिए। दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपको परीक्षाओं में दिखाई देते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस पे आधारित हम रूल्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम या BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप लोग इन क्वेश्चंस को बना लिए होंगे और कैसा आपका क्वेश्चन का आंसर है, गलत है कि सही है, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा और बड़ी ही इजीली आप इस आंसर को एक कंसेप्ट के साथ जवाब दे पाएगा। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या इन क्वेश्चंस को आप पूरे विश्वास के साथ बनाए हैं। यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों एक एक रूल्स हम देखते हैं। आपके सामने जो पहला रूल है ना, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड। दोस्तों कुछ ऐसे देश के नाम होते हैं ना जो कलेक्टिवली होते हैं, उसमें एक से अधिक देशों के मिलाकर बनता है। जैसे USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, इनके पहले द आएगा। लेकिन हम कहें दोस्तों इंडिया, इंग्लैंड या सिर्फ सिंगल नाम किसी देश का रखें तो उसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पे जैसे यूएई, तो इसके पहले द आएगा। जैसे द रशियन फेडरेशन, जैसे फेडरेशन या रिपब्लिक भी दिखाई दे दोस्तों, तो वहाँ भी आप द का प्रयोग करिएगा। बस ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अगला सवाल है कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लॉज, मतलब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए या कोई एडजेक्टिव फ्रेज आ जाए या क्लॉज आ जाए तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। आप ऐसे याद रखिए, यदि कोई प्रॉपर नाउन हो और उसके पहले आपको कोई एडजेक्टिव दिखाई दे तो उसके पहले दोस्तों आपको द का प्रयोग करना हो। जैसे आप सभी लोग गांधी जी का नाम सुने होंगे, महात्मा गांधी, इसके पहले आ गया लेट, तो एडजेक्टिव है ना, तो इसके पहले देखिए यहाँ पे द लिखा गया जो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मिल्टन एक पोएट है, तो ये भी पोएट क्या है। और एक और चीज़ याद रखिए, अगर दो नाउन साइड बाय साइड आए तो पहले वाला नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए द लिखेंगे। यहाँ इमोर्टल द आएगा। ग्रेट सीजर, सीजर एक नाम है, ग्रेट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे द आपको दिखाई दे रहा है। जैसे सीता के पहले ब्यूटीफुल, सभी लोग परिचित होंगे कि एडजेक्टिव है तो द है। तो याद रखना है कि यदि प्रॉपर नाउन के पहले हमें कोई एडजेक्टिव दिखाई दे तो उसके पहले द लिखेंगे। ये रूल्स है ग्रामर का। अगला सवाल है कि बिफोर सम कॉमन नाउन्स, कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं एंड एडजेक्टिव्स टू एक्सप्रेस अन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या सेंस। जब किसी कॉमन नाउन या किसी एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट सेंस का बोध कराना चाहे तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं कॉमन नाउन के पहले। ध्यान से देखिएगा, जैसे ऑल द मदर रोज इन हर, तो मदर मतलब यहाँ पे माँ नहीं, मदरली फीलिंग्स, जो माँ वाली भावना होती है ना, उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे द आ रहा है। इसी प्रकार डोंट प्ले फुल, फुल मिक्स मूर्ख होता है ना, तो यहाँ पे द फुल मतलब फुलिशनेस, मूर्खतापन मत करो। डोंट कीप हिम इन द डार्क, द डार्क मतलब डार्कनेस, उसे अंधेरे में मत रखो। तो ये एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन जैसा फंक्शन कर रहा है। यहाँ फादर है ना, जैसे यहाँ पे फादर सीधे लिखे थे, यहाँ पे कोई आर्टिकल हम नहीं लिखेंगे, द नहीं लिखेंगे, लेकिन फादर इन हिम, उनके अंदर जो पिता है ना वो अभी भी क्या है, जिंदा है, स्टिल अलाइव। द मदर इन हर वॉज नॉट डेड, और उसके अंदर जो मातृत्व की भावना है वो अभी मृत नहीं है। तो यहाँ पे जो द आ रहा है ना एक खास कंडीशन है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे ये भावना को बोध करा रहा है, फीलिंग्स को बोध करा रहा है, ऑब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स, ऑब्स्ट्रैक्ट सेंस का। अगला सवाल है आपका कि बिफोर अ कॉमन नाउन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द पोसेसिव एडजेक्टिव्स, जैसे कॉमन नाउन के पहले भी आएगा लेकिन ये सब्स्टिट्यूट का काम करेगा, मतलब हम पोसेसिव एडजेक्टिव के बदले ही हम द का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही कॉट में, उसने मुझे पकड़ लिया, बाई माई आर्म न लिखकर हम बाई द आर्म लिख सकते हैं, बाई द आर्म। तो ये क्या कर रहा है, ये जो द है ये माई का काम कर रहा है। ही स्ट्रोक यू ऑन द हेड, तो यहाँ पे द कौन है, योर हेड। ही पुल्ड द कैट, उसने बिल्ली को खींचा, बाई द टेल, इट्स टेल के बदले लिखा है द टेल। द स्नेक बाइट हिम ऑन द लेग, हिज लेग के बदले द लेग। द स्टोन हिट हिम इन द फेस, तो यहाँ पे द फेस, यहाँ पे हिज या हर दोस्तों हम लिख सकते थे, लेकिन हम पोसेसिव एडजेक्टिव के बदले प्रयोग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ पे द, ये ध्यान रखिएगा। अगला रूल है आपका कि बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ पर्सन्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा, बहुत ही सामान्य रूल है लेकिन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे हम कहे पुअर, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, तो आप यहाँ पे नहीं कहिएगा ही इज अ पुअर या द पुअर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इस पुअर के पहले द लगा दे तो दोस्तों इसका हिंदी हो जाएगा गरीब लोग, जो एक प्लूरल नाउन का काम करता है। द प्लस एडजेक्टिव किसका काम करता है, याद रखिएगा, प्लूरल नाउन। कहीं रूल्स लिख लीजिए दोस्तों, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये प्लूरल नाउन है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी,
द रिच मतलब रिच मैन, और आप याद रखिए दोस्तों, आप द रिच के बाद मैन भी नहीं लिखेंगे। द रिच मतलब अमीर लोग हमेशा खुश होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। द डीफ कैनट हियर, बहरे सुन नहीं सकते हैं। लेट अस हेल्प द सिक, तो दोस्तों यहाँ पे द सिक क्या काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। और याद रखिएगा लेट के बाद ना ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है और वर्ब वन आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। द विक्ड आर ऑलवेज पनिश्ड, द विक्ड आर ऑलवेज पनिश्ड, दुष्टों को हमेशा ही सजा दी जाती है। तो द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन और इट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। इस रूल्स को याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बिफोर द एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री एंड द वर्ड्स इन द सुपरलेटिव सेंस। दोस्तों डिग्री तीन होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो दोस्तों याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री होता है ना, ये एज एज या सो एज के बीच में होता है, इससे परीक्षा में सवाल आते हैं। ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है इसके बाद दैन आता है, ठीक है, इसके बाद टू भी आता है और इसके बाद दोस्तों ऑफ द टू भी आता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। इस रूल्स को ध्यान समझिएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री आई ओ आर से समाप्त होगा तो इसके बाद टू आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे टॉल पॉजिटिव डिग्री हुआ, टॉलर कंपैरेटिव हुआ और टॉलेस्ट की बात करें तो ये सुपरलेटिव हो गया। तो ई आर से समाप्त होगा तो दैन आएगा, लेकिन जैसे हम कहें ही इज जूनियर तो आई ओ आर से समाप्त होगा तो टू आएगा। तो ये इसी रूल्स की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, ठीक है दोस्तों बस। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे आप याद कर लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आता है कुछ केस में, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लिखा हो, ऑफ द टू लिखा हो। तो इस रूल्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही कि आप इसको समझ लें ठीक से। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये जो बेस्ट कहाँ से है, तो जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, ये आपका क्या होगा, सुपरलेटिव हो गया, तो इसलिए यहाँ पे द आया है। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो द आया है। मोर मच मस्ट, इवन द डार्केस्ट, EST है ना, तो डी आया है, द आया है। द चीफ मिनिस्टर, अब दोस्तों कुछ वर्ड ना सुपरलेटिव डिग्री में ही होते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज अराइव्ड हियर। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, द यहाँ पे आया है दोस्तों। और ही इज द मैन ऑफ द मैच, तो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच मतलब मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो यहाँ पे कोई वर्ड जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, तो उसके पहले भी दोस्तों हम द का प्रयोग करते हैं। आई होप यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो चुका होगा आपका पॉइंट्स। दोस्तों यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, और आपकी टेक्स्ट बुक का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है दोस्तों, बिफोर कंपैरेटिव्स एज एडवर्ब्स। तो कंपैरेटिव्स के पहले का हम प्रयोग करते हैं जो एडवर्ब्स के रूप में होते हैं, एज एडवर्ब के रूप में। सूनर तक कंपैरेटिव डिग्री ER लगता है, सुपरलेटिव डिग्री EST होता है। तो सूनर द बेटर, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले दोस्तों द आता है। दोनों तरफ यदि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो दोनों ही तरफ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मोर मैरियर, जितना ज़्यादा हो उतना ही आनंद है। द मोर वी हैव, जितना ही हम लोगों के पास है, द मोर वी वांट, उतना ही हम लोग चाहते हैं। द मोर वी गेट, जितना हम पाते हैं उतना ज़्यादा चाहते हैं। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडी आप महसूस करेंगे। तो यहाँ पे डबल कंपैरेटिव जब आए ना, डबल कंपैरेटिव, तो दोस्तों आप कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग करेंगे, दोनों ही कंपैरेटिव के पहले। अगला रूल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी कंपेयर ओनली टू पीपल और टू थिंग्स, जब हम किसी दो व्यक्ति या दो वस्तु की तुलना करें तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लिखा होगा तभी ही हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसे किसी दो व्यक्ति के बीच तुलना हो और ऑफ द नहीं लिखा हो, ऑफ द टू नहीं लिखा हो तो द नहीं आएगा। जैसे हम कहे सी इज द टॉलर
देन आई। तो दोस्तों यहाँ जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इस देन को हटाकर ऑफ द टू लिखिएगा दोस्तों, तो वैसे ही आपको यहाँ पे द लिखना होगा। अर्थात रूल्स क्या बन रहा है, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको ऑफ द टू दिखाई दे तो आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ऑफ द टू ब्रदर्स है ना, तो यहाँ पे द है। जैसे रवि इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, रवि दो भाइयों में लंबा है। जैसे दिस रोड इज द शॉर्टर ऑफ द टू, यह सड़क दो सड़कों में छोटी है। सी इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, वह दो सिंगर्स में अच्छी है। और मोहन इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, मोहन दो में ज़्यादा मजबूत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव रूल्स हैं, इस ज़रूर याद रखिएगा। अगला रूल्स आपके लिए बहुत मायने में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों कुछ वर्ड है, जैसे आपको वन ऑफ दिखाई दे रहा है, कुछ रूल्स बता रहे हैं, जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और एक वन ऑफ होगा कहीं पे दोस्तों। वन ऑफ के बाद ना प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, याद रखिएगा, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। वीडियो को बैक करके इसे फिर से सुनकर लिख लीजिए। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लिख लीजिए दोस्तों, लिख दे रहे हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद आपका द आएगा प्लस प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए रूल्स। जो भी रूल्स डिस्कस किए जाते हैं आपके साथ एडिशनल, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वन ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए द आया है, ये प्लूरल नाउन है और हैज सिंगुलर वर्ब है। मस्ट ऑफ द बॉयज हैव, वन थर्ड ऑफ द मैंगोज, तो वन थर्ड ऑफ के बाद ऑफ है ना, तो द यहाँ पे रहेगा क्योंकि नाउन ये काउंटेबल है। फाइव ऑफ, अ पार्ट ऑफ, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों क्या आप कभी जीरो आर्टिकल का नाम सुने हैं? जीरो आर्टिकल मतलब नो आर्टिकल, यदि सुने होंगे तो आपको मालूम होगा इसके महत्व के बारे में। दोस्तों इसको जाने बिना ना आप करेक्ट इंग्लिश लिख ही नहीं सकते हैं। आपके किसी भी परीक्षा की बात करें तो उस परीक्षा के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। When no article is used before a noun, it is called zero article. जब किसी नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसे हम कहते हैं दोस्तों जीरो आर्टिकल। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है, आप बताइएगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे हम कहे कि अ बॉय गोज टू ए स्कूल, फिर है द बॉय गोज टू ए स्कूल, और फिर है बॉयज गो टू ए स्कूल, और आखिरी सेंटेंस है कि बॉय गो टू ए स्कूल। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन गलत है, तो आप में से अधिकांश व्यूअर कंफ्यूज हो जाएंगे। और यदि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये जो सेशन है बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि जब आप इंग्लिश लिखने बैठते हैं ना दोस्तों, तो जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो होता है अपने सेंटेंस की शुरुआत करना। और जब आप किसी कॉमन नाउन से शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पे आर्टिकल का बखेड़ा खड़ा हो जाता है कि आप आर्टिकल द लिखे कि ए लिखे कि क्या करें। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे हम सेंटेंस लिखे हैं ना, इसको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपका पहला दिखाई दे रहा है ए, तो अ बॉय मतलब कोई भी लड़का ना स्कूल जाता है, कोई भी, ये इंडेफिनिट वे में बता रहा है। जैसे आप इतना तो ज़रूर ही जान चुके होंगे कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट।
यहाँ पे अ बॉय मतलब कोई भी लड़का स्कूल जाता है, और यहाँ पे द बॉय मतलब हम किसी खास लड़के की बात बोल रहे हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लड़का स्कूल जाता है, द बॉयज गो टू स्कूल। और इस बात को हम प्लूरल में भी लिख सकते हैं। ये जो सेंटेंस यहाँ पे पहला है, इस बात को आप प्लूरल नाउन बना के भी लिख सकते हैं, आपका सेंटेंस हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बॉय गोज टू स्कूल आप नहीं कह सकते हैं, बॉय गोज टू स्कूल नहीं कह सकते हैं। आपको या तो यहाँ पे ए लिखना होगा, या इसके पहले द लिखना होगा, या इसको आपको प्लूरल बनाना होगा। ए मतलब इंडेफिनिट अनिश्चित लड़के की बात हो रही है, द मतलब किसी खास लड़के की बात हो रही है। तो हर रूल्स को दोस्तों एक कंसेप्ट पे आपको समझना होगा, ताकि आप उसका प्रयोग कर सकें इंग्लिश बोलने में, लिखने में, या किसी भी परीक्षा के सवालों को बनाने में। अब एक एक करके रूल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे विथ द प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन टॉकिंग जनरली। दोस्तों हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल कहे तो ए, एन या द, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं, यदि हम जनरल सेंस में बात करें। जैसे डॉग्स आर लॉयल, कुत्ते जो होते हैं ना वफादार होते हैं, या मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध जो होता है ना वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हम इस सेंटेंस के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते, और नहीं इस मिल्क के पहले ही द का प्रयोग या ए या एन का कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं कब? इफ यू रिफर टू ए स्पेसिफिक नाउन, यदि आप इसको खास बना देना तो आप द का प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे हम कहे कि द डॉग्स ऑफ दिस विलेज आर डेंजरस, तो अब ये जो यहाँ पे जो डॉग्स है ना, इसको हम स्पेसिफाइड कर दिए हैं, इसको हम एक खास गांव से जोड़ दिए हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपको जो मिल्क दिखाई दे रहा है ना, इस मिल्क और इस मिल्क में अंतर है। यहाँ पे लिखा गया है कि द मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट, इस गाय की जो दूध है ना वो मीठा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको द लगाना होगा। तो याद रखिएगा, हम प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जब उसको हम जनरल सेंस में बात करें। माने यहाँ पे सारे कुत्ते की बात हो रही है, यहाँ पे सभी दूध की बात हो रही है। लेकिन जब हम इसको स्पेसिफाइड बना देते हैं, किसी खास सेंस में, किसी पार्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम दोस्तों द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका कि बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, गेम्स एंड लैंग्वेजेज। दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले, किसी खेल के नाम के पहले या भाषा के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। द ही नहीं, हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के कहें तो सी इज गुड एट फिजिक्स, वह फिजिक्स में अच्छी है। गेम में दे प्ले हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। लैंग्वेज कहे तो ही स्पीक्स बंगाली, हिंदी, फ्रेंच, उर्दू। द यूज द इफ यू रिफर टू ए स्पेसिफिक ब्रांच और स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन किसी खास ब्रांच के रूप में करें हम इसका प्रयोग तो वहाँ पे द आएगा। जैसे हम कहे कि द केमिस्ट्री ऑफ वाटर इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो पानी की जो तत्व हैं, केमिस्ट्री हैं, उसके बारे में हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है। इसी प्रकार कि द मैथमेटिक्स इन दिस चैप्टर इज टॉप, तो यहाँ पे किसी खास किताब के मैथमेटिक्स की बात हो रही है, वो क्या है, बहुत ही टॉप है, स्पेसिफिक पार्ट की बात हो रही है, न कि होल सब्जेक्ट के रूप में। इसी प्रकार है कि द इंग्लिश ऑफ शेक्सपियर इज डिफिकल्ट, यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस की बात है। यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर की जो इंग्लिश है वो डिफिकल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ और पॉइंट्स का हम डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे हम कहे इफ अ स्पेसिफिक मैच और गेम इज बीइंग टॉक अबाउट देन द मे बी यूज्ड। यदि हम किसी खास खेल की बात करें, मैच की बात करें, तो वहाँ पे द आप लगाएंगे।
जैसे डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच यस्टरडे, तो यहाँ पे क्रिकेट एक गेम का नाम है, लेकिन यहाँ पे किसी खास मैच की बात हो रही है, इसलिए क्रिकेट मैच, इसलिए यहाँ पे द है। जैसे लेकिन यहाँ पे हम कहे कि आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे दोस्तों कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ना देखने के सेंस में है और मैच के पहले क्रिकेट है, एडजेक्टिव जैसा यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द है। जैसे इंडिया ओन द हॉकी फाइनल, फाइनल जीता है। तो दोस्तों आप सिंपल याद रखिए, जब किसी गेम का प्रयोग मैच या फाइनल के साथ आए तो आप द लगाइएगा। जैसे हियर मैच एंड फाइनल इज नाउन, क्योंकि ये नाउन है, नॉट द गेम इटसेल्फ, ये गेम नहीं। सो द इज यूज्ड बिफोर द इवेंट, नॉट बिफोर द नेम ऑफ द गेम इटसेल्फ, ये गेम के रूप में नहीं, इवेंट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे द है। यू कैन यूज द व्हेन स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर फॉर्म वर्जन यूज ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब किसी खास भाषा की हम बात करें, जैसे द इंग्लिश स्पोकन इन अमेरिका इज डिफरेंट, तो यहाँ पे जो इंग्लिश है ना ये किसी खास वर्जन में है, किसी खास फॉर्म में है। यहाँ पे सिर्फ अमेरिका की इंग्लिश की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों द आपका सही है। जैसे ही स्टडीज द हिंदी ऑफ मेडाइवल पोएट्स, तो यहाँ पे जिस हिंदी की बात हो रही है ना, मेडाइवल पोएट्स की जो हिंदी है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे द सही है। जैसे द फ्रेंच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज ईजी, तो इस किताब की जो भाषा है फ्रेंच, वो क्या है, आसान है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपके साथ और डिस्कस करना चाहते हैं जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इस इंग्लिश के बाद हम लिख दे क्या, लैंग्वेज, और इस सेंटेंस को हम छोड़ दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे हमको द लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, द। तो यहाँ पे अब ये जाकर सेंटेंस शुरू कंप्लीट हुआ, तो आप पूछ सकते हैं क्यों लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब दो नाउन साइड बाई साइड आए ना, तो अंतिम नाउन तो नाउन रहेगा, लेकिन उसके पहले वाला नाउन बेचारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम द लिखेंगे। अब याद रखिएगा, कोई भी भाषा का नाम हो, जैसे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, और इसके बाद हम क्या लिख दे दोस्तों, लैंग्वेज लिख दे, तो आप उसके पहले द जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी भाषा के नाम से नेशनलिटी की बोध हो या ग्रुप ऑफ पीपल का बोध हो या बोध कराना हो, तब भी दोस्तों आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि द फ्रेंच आर ब्रेव, तो यहाँ पे द फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोग, द इंग्लिश कहे दोस्तों तो यहाँ पे आसे हो जाएगा अंग्रेज लोग। तो जब भाषा का नाम किसी ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए हो या नेशनलिटी की शो करे, तो उसके पहले दोस्तों आप द का प्रयोग करेंगे। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा लगा होगा ये कंसेप्ट, ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को एक शेयर अवश्य ही करिएगा दोस्तों। अगला रूल है कि डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मील्स व्हेन स्पीकिंग जनरली, किसी भी खाद्य पदार्थ के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग न करें यदि उसको आप जनरली टॉक कर रहे हैं। जैसे कोई फूड है खाने के सेंस में, जैसे वी हैड लंच एट 2 PM, तो यहाँ पे लंच है खाने के, यहाँ पे हैड मतलब हम लोग किए, लेकिन यहाँ पे हम कहें कि वी हैड द लंच एट 2 PM तो गलत है, यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि रॉन्ग इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में दोस्तों आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ब्रेकफास्ट इज रेडी सही है, दे इन्वाइटेड अस फॉर डिनर ये भी सही है। लेकिन आगे देखिए, वी यूज द ए और एन व्हेन यू रिफर टू पार्टिकुलर स्पेशल या स्पेसिफिक मील,
जब उसको यदि आप खास बना दे तो वहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द लंच वी हैड एट द ताज होटल वाज डिलीशियस, तो यहाँ पे जो लंच है ना, ये ताज होटल की लंच की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द आपका सही है, स्वादिष्ट। ही गेव मी अ डिनर लास्ट नाइट, उसने मुझे एक भोज दिया, डिनर ये सही है, लास्ट नाइट। हियर अ डिनर मीन्स क्या होगा, अ स्पेशल इवेंट या पार्टी। वी अटेंड द ब्रेकफास्ट मीटिंग, यहाँ पे मीटिंग आ गया तो ब्रेकफास्ट सही है। द डिनर प्रिपेयर्ड बाई माई मदर वॉज वेरी अमेजिंग, तो यहाँ पे जो डिनर है ना, ये कैसा डिनर है, मेरी माँ के द्वारा तैयार किया गया डिनर, इसलिए यहाँ पे द आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, डेज ऑफ द वीक और मंथ्स। दोस्तों किसी भी त्यौहार के नाम के पहले या सप्ताह के दिन या महीनों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि होली ब्रिंग्स जॉय, जो होली है एक त्यौहार है, पर्व है, यह प्रसन्नता लाता है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी वर्ष का प्रथम महीना होता है, इसलिए यहाँ पे द नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे द देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑर्डिनल नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसलिए यहाँ पे द है। होली, ईद, दिवाली आर फेस्टिवल्स, कहीं भी यहाँ पे द नहीं है। संडे इज माई फेवरेट डे, यहाँ भी कहीं भी द नहीं है। व्हेन द यूज द व्हेन रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक डे मंथ इवेंट, जब हम किसी खास मंथ महीना के डे की बात करें तो वहाँ पे द आएगा। जैसे द मंडे ऑफ द लास्ट वीक, तो यहाँ पे लास्ट वीक की मंडे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द सही है। वी इंजॉयड द दिवाली ऑफ 2024, यहाँ पे दिवाली के पहले द है, क्यों, क्योंकि यह दिवाली खास है, 2024 की बात हो रही है। द जनवरी ऑफ द दैट ईयर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, तो यहाँ पे उस वर्ष की जो जनवरी है उसकी बात हो रही है। मतलब हम कहीं भी द का प्रयोग कर सकते हैं यदि हम उसको खास बना दे, पार्टिकुलराइज बना दे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि वी जनरली डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सिटीज, शहरों के नाम के पहले। कंट्री, देशों के नाम के पहले। कैसे देश, मस्ट सिंगुलर नेम्स, जो देश सिंगुलर नेम से मतलब बहुत से देशों को मिलाकर नहीं बने, ग्रुप ऑफ कंट्रीज नहीं है, तो उनके पहले दोस्तों हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रमेश एक व्यक्ति का नाम है तो रमेश के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। रमेश इज माई फ्रेंड, आई लिव इन पटना और ही विजिटेड जापान लास्ट ईयर, यहाँ पे आपको किसी भी सेंटेंस में द का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बट सम कंट्रीज रिक्वायर द, लेकिन कुछ देशों के पहले द का प्रयोग करने की ज़रूरत है, बिकॉज, क्योंकि देयर नेम्स आर प्लूरल और डिस्क्रिप्टिव। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस और द मालदीव्स। दोस्तों इन देशों के नाम को 2-4 बार पढ़ लीजिए और ये भी याद कर लीजिए कि इसमें बहुत से देशों को मिलाकर बनाया गया है। इससे पॉइंट दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। हम वैसे ही रूल्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूछा गया है। और दोस्तों प्रूफ के साथ हम जो आपका मॉडल क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे इस चैप्टर से संबंधित, तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। वी यूज जीरो आर्टिकल, मतलब हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर बाई, दोस्तों हम किसी ट्रांसपोर्ट को मतलब साधन, यात्रा के साधन के रूप में यूज करते हैं, तो हम बाई के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। सी ट्रेवल टू दिल्ली बाई ट्रेन, वह ट्रेन से दिल्ली गई। और वी विल सेंड द पार्सल बाई एयर। और दे क्रॉस द रिवर बाई बोट। दोस्तों यदि आप कहते हैं कि बाई द बस, बाई द ट्रेन, बाई द एयर, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, बाइक और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम के बीच में आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। When talking about a specific vehicle, you can use a and the। जब हम इसको स्पेसिफिक वे में प्रयोग करें, जैसे आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक गाड़ी, तो ये सही है। जैसे सी ओन्स द कार पार्क्ड आउटसाइड, जो गाड़ी बाहर खड़ी है ना वो उसकी मालकिन है।
ही रोड अ हॉर्स इन द फेयर, तो यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे द यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि कोई रूल आपको समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अगला पॉइंट है कि यूज नो आर्टिकल्स फॉर डिजीज व्हेन टॉकिंग अबाउट देम इन जनरल सेंस। किसी भी डिजीज के नाम के पहले दोस्तों किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करिएगा जब वो सामान्य सेंस में आएंगे। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सबसे पहले दोस्तों याद कर लीजिए कि सफ़र के बाद फ्रॉम आता है। कैंसर इज अ डेडली डिजीज और मैनी चिल्ड्रेन डाई ऑफ फीवर, तो यहाँ पे फीवर, कैंसर और मलेरिया के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। यूज द व्हेन रेफरिंग टू स्पेसिफिक हिस्टोरिकल और आउटब्रेक्स ऑफ और पेंडेमिक्स। हाँ, यदि कोई बीमारी क्या है, एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित हो या अचानक फैलने वाला हो या महामारी वाला हो, तो वहाँ पे द आएगा। जैसे मिल्टन डाइड इन द प्लेग, ये क्या है, एक घटना है, एक प्लेग था, आता है, वहाँ पे लोग, बहुत से लोग मर जाते हैं। ही सर्वाइव द स्पेनिश फ्लू, एक हिस्टोरिकल है, आउटब्रेक है। और मैनी वेयर अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, तो यहाँ पे द है ना, कोरोना वायरस भी क्या है, एक पैंडेमिक है इन 2020। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों, कहाँ आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता है। वीडियो को 2 बार देखिएगा, बहुत बेहतर से आप समझ पाइएगा। व्हेन स्पीकिंग अबाउट सीजन्स इन जनरल वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल बिफोर इट। जब हम किसी सीजन के नाम को सामान्य रूप में यूज करते हैं तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। विंटर इज़ वेरी कोल्ड इन कश्मीर, कश्मीर में विंटर जो होता है ना, बहुत ठंड होता है। समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग, आई लव रेनी सीजन। यूज द ओनली व्हेन रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक सीजन और सिचुएशन। हाँ, किसी खास सीजन की बात करें, किसी खास सिचुएशनल सीजन की बात करें, वहाँ पे द आएगा। जैसे द समर ऑफ 2020, तो 2020 की जो समर है ना, वाज वेरी हॉट, तो यहाँ पे खास समर है तो द सही है। आई विल विजिट शिमला इन द विंटर दिस ईयर, तो यहाँ पे मैं कब शिमला जाऊँगा, इस वर्ष के ठंडी में, विंटर में, तो द सही है। द रेनी सीजन इन केरला स्टार्ट्स इन जून, तो यहाँ पे जो सीजन है ना, ये केरला के सीजन की बात हो रही है, तो द सही है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे आप नेम ऑफ सीजन के साथ आप द का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहे विंटर, स्प्रिंग, ऑटम और समर, और इसके बाद आप लिख देते हैं सीजन, तो कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों वहाँ पे द लिखिएगा। जैसे हम कहे कि आई लाइक समर, तो ये सेंटेंस आपका सही है। लेकिन हमको मन कर रहा है द लिखने का, तो हम यहाँ पे द लिख देंगे, लेकिन इसके बाद क्या लिख देंगे, सीजन। तो यदि सीजन लिखा है तो यहाँ पे द सही है, अगर सीजन नहीं लिखा है तो यहाँ भी द आपका नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल्स को देखते हैं। और अगला रूल्स है आपका कि व्हेन रेफरिंग टू अ मूड ऑफ कम्युनिकेशन इन जनरल और अब्स्ट्रैक्ट सेंस वी यूज नो आर्टिकल। मूड ऑफ कम्युनिकेशन, जब उसको हम जनरल या अब्स्ट्रैक्ट सेंस में लेते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई स्पोक टू हिम ऑन फोन, मैंने उससे फ़ोन पर बोला, सामान्य बात बताए। वी सेंट द मैसेज बाई ईमेल, हम लोग मैसेज को ईमेल से भेजते हैं। और दे चैटेड ओवर वीडियो कॉल, और वे लोग वीडियो कॉल पे बात किए, तो यहाँ पे हम सामान्य कॉल की बात कर रहे हैं, ईमेल की, फ़ोन की, तो सही है। लेकिन हम कर सकते हैं कब, यूज द ओनली व्हेन रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर डिवाइस, मैसेज या कम्युनिकेशन। जैसे आई एम टॉकिंग टू हिम ऑन फोन राइट नाउ, तो यहाँ पे लाइव की बात हो रही है, अभी तुरंत की बात हो रही है, तो ऑन द फोन। शी डिड नॉट रिसीव डैश डैश ईमेल आई सेंट यस्टरडे, तो यहाँ पे जिस ईमेल को मैंने भेजा कल ना, उसने रिसीव नहीं करी, तो खास है तो द आएगा। और ही इज वेटिंग फॉर मैसेज फ्रॉम द बैंक, बैंक की मैसेज की बात हो रही है, खास मैसेज की, तो यहाँ पे द आएगा। दोस्तों ये आर्टिकल बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है यदि आप इसको ध्यान से नहीं देखते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं ना, स्ट्रक्चर्स है ना, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। बाई मेल, बाई फोन, बाई लेटर, ऑन फोन, ओवर कॉल, थ्रू व्हाट्सअप।
विथ कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एट नाइट, बाय डे, एट सनराइज, आफ्टर स्कूल, बिफोर ब्रेकफास्ट। याद रखिएगा दोस्तों, इसको ऐसे ही 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अगला रूल है कि बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन। दोस्तों ये जो नाम आपके दिखाई दे रहा है ना, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? व्हेन दीज प्लेसेज आर विजिटेड और यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल किस लिए जाता है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? या तो वो पढ़ने जाएगा या पढ़ाने जाएगा, यही है। चर्च में इबादत करने, हॉस्पिटल में इलाज कराने, मार्केट में कुछ खरीदने और प्रिजन में सजा काटने। तो ये इसका प्राइमरी पर्पस है। यदि इस पर्पस से इसको वाक्य में प्रयोग किया जाए तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप इसके सेकेंडरी पर्पस से यूज करते हैं, जैसे हम स्कूल प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं या किसी बच्चे के खिलाफ शिकायत करने जाते हैं, तो वहाँ पे द आएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock एवरी डे। तो दोस्तों कोई व्यक्ति हर दिन 10 बजे जाता है तो पढ़ने जाएगा, स्टडी पर्पस है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। जैसे ही हैज़ बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। दोस्तों किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो रोगी के रूप में, तो सही है। द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन। अब चोर है, आज जेल में भेजा गया, तो प्राइमरी पर्पस है। वी गो टू चर्च टू वर्शिप देयर। हम लोग चर्च में किस लिए जाते हैं? पूजा करने। आई जनरली गो टू बेड एट 10 o'clock। यहाँ पे किस सेंस में है? स्लीपिंग के सेंस में, सोने के सेंस में। लेकिन यहीं पे हम इस बेड को दूसरे सेंस में यूज करेंगे तो द आएगा। आई हैव टू अपीयर इन कोर्ट टू गिव एविडेंस। मुझे कोर्ट में हाजिर होना है साक्ष्य को देने के लिए, तो कोर्ट में, तो यही प्राइमरी पर्पस है। कोई भी कोर्ट में इसलिए जाता है। बट व्हेन दीज प्लेसेज आर विजिटेड और यूज फॉर एनी अदर पर्पस द आर्टिकल इज यूज्ड। तो द आर्टिकल इज यूज, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर से समझेंगे। जैसे आई वेंट टू द स्कूल टू सी द हेडमास्टर। हेडमास्टर से हम मिलने गए हैं, तो यहाँ पे द सही है, प्राइमरी पर्पस नहीं है। द चर्च वाज वेरी बिग। चर्च बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे हम चर्च को ना पूजा के सेंस में नहीं ले रहे हैं, हम बता रहे हैं उसके आकार को। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गिव माई फ्रेंड मनी। यहाँ पे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं इलाज कराने नहीं, अपने दोस्त को पैसा देने के लिए, तो यहाँ पे द सही है। देयर इज अ बिग हॉस्पिटल देयर, यहाँ पे ये सही है। द स्कूल इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिजन। तो यहाँ पे न तो स्कूल पढ़ने के सेंस में है और प्रिजन न तो सजा के लिए है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे द सही। हम बता रहे हैं पोजीशंस, इसके लोकेशंस को। और द चिल्ड्रेन आर फाइटिंग ऑन द बेड। यहाँ पे बेड सोने के सेंस में नहीं है, लड़ने के सेंस में है, बच्चों का एक लोकेशन के सेंस में। तो याद रखिए, यदि किसी प्लेस को हम प्राइमरी पर्पस से ना दिखाए बल्कि उसके लोकेशन को या उसके सेकेंडरी किसी कार्य के लिए हम यूज करें, तो इन प्लेसेस के पहले द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एक छोटे से वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का डिस्कशन किए हैं और ये प्रयास किए हैं कि आपकी हर प्रकार से मदद करें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह दोस्तों ग्रामर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपको मदद करेगा। तो दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे उत्साह को बढ़ाता है, ताकि मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।